मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की वीरवार को दाड़ी में जनसभा थी और ऐसे में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एक बार फिर जमकर जुबानी हमला करते हुए कई आरोप जड़ दिए। सुधीर शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री का जनता की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि धर्मशाला में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यूनिटी मॉल को सुक्खू सरकार धर्मशाला से शिफ्ट करना चाहती है। सुधीर शर्मा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू तपोवन में कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए दावे कर रहे हैं, जबकि जनता विरोध कर रही है। वहीं चौला में बनने वाले आइस स्केटिंग रिंग के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद उसका काम शुरू नहीं किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू शीतकालीन प्रवास के नाम पर कांगड़ा की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से स्वीकृत प्रोजेक्ट में शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर से कोई नई परियोजना धर्मशाला को स्वीकृत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता प्रदेश की सुक्खू सरकार का असली चेहरा पहचान गई है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास में होने वाली रैलियों में भी जनता मुंह मोड़ रही है। मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी अमला काम पर लगाया जा रहा है। अधिकारियों को भीड़ इकट्ठा करने के टारगेट दिए जा रहे हैं। वीरवार को मुख्यमंत्री की रैली में ITI दाड़ी के बच्चों को सिविल ड्रेस में बुलाकर रैली स्थल में हाजिरी लगवाई गई। इतना ही नहीं, क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को रैली में रहने के ऑर्डर दिए गए और साथ ही पंचायत सचिवों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा मजदूरों को रैली में पहुँचाने के लिए टारगेट दिए गए थे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री की रैली में जाने से जनता ने परहेज किया। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला की जनता ने उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री को जवाब दिया था। सरकार के भारी दबाव के बावजूद बीजेपी को भारी मतों से जीत मिली थी। अब आपको सुनवाते सुधीर शर्मा क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दाड़ी ग्राउंड में एक जनसभा की और जो जनसभा की है वो की तो धर्मशाला चुनाव क्षेत्र की, लेकिन आसपास सभी चुनाव क्षेत्रों के लोग बुलाने के बावजूद भी वहां जो है मैदान खाली था, कुर्सियां खाली रही। और जब भी धर्मशाला आते हैं, धर्मशाला के लिए तो कोई नई घोषणा, कोई नई योजना, कोई नई विकास की बात है ही नहीं। सिर्फ भाषण का एक मुद्दा है और वो है सुधीर शर्मा। और ये आज भी उस राज्यसभा चुनाव का ही पूरा रोना अपने भाषण में रोते रहे। अरे भाई, अब तो कारवां निकल गया है। आज भी गुब्बार कोई देख रहे हैं, आंखें मल रहे हैं। और जो हमने फैसला किया था उस पर धर्मशाला की जनता ने मुहर लगाई, दोबारा चुन करके भेजा है। उसके बावजूद आज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका जो पैसा जमा होना है उसके ऊपर वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। उनको ज्ञापन सौंपना था, ज्ञापन नहीं लिया। रास्ता बदल करके जो है वो अपने जनसभा में पहुंचे और कोई नई घोषणा वहां पर नहीं हुई। सिर्फ एक बात करी कि मैं बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर धर्मशाला में बनाऊंगा, जो कि पुराना पैसा है, पुरानी योजना है, ADB का पैसा है, वही नहीं है। साथ में स्को के अंदर रोलर स्केटिंग रिंग और आइस स्केटिंग रिंग का भी पैसा है। और जो 30 करोड़ रुपया केंद्रीय विश्वविद्यालय का जमा होना है उसको तो देने में समर्थता है नहीं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कांगड़ा के हितों के साथ जो है वो पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जहां बेरोजगार सड़कों पर है और जो 10 गारंटियां दी थी उसमें कोई गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ कागज काले करने का काम ये सरकार कर रही है और आने वाला समय जो है वो ये सरकार के लिए ठीक है नहीं। प्रदेश के लिए तो ये सरकार ऐसे लगता है जैसे खुद ही आपदा बन करके आ गई है और लोग सोच रहे हैं कब इनसे पीछा छूटेगा। इसीलिए बार बार पूरी सरकारी मशीनरी के लगाने के बावजूद आज खाली बसें जो हैं वो धर्मशाला चुनाव क्षेत्र से आई और जनता वहां पर नहीं आई, क्योंकि जनता पूरी तरह से निराश है, हताश है। ये भेदभाव की राजनीति, बदले की राजनीति जो है इस प्रदेश में चलती नहीं है और ना ही चलेगी। बहुत जल्दी इस सरकार से छुटकारा प्रदेश को मिलने वाला है। ये जो राशि जो इकट्ठी हो रही है, ये स्थानीय लोगों के खून पसीने की जो कमाई है, उस कमाई से उन लोगों ने अंशदान देना शुरू कर दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा और हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी का जो सपना है, हमारे युवाओं का, धर्मशाला के युवाओं का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना है, ये कठोर मुख्यमंत्री ये
कोई बात ना सुनने वाले मुख्यमंत्री आज इस दाड़ी ग्राउंड में सामने सरकारी कार्यक्रम तो कर रहे हैं और झूठी घोषणाएं भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कांगड़ा ज़िले का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मात्र 30 करोड़ रुपए फॉरेस्ट एनजीटी में जमा होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो पता नहीं इनका हल्क क्यों सूख जाता है 30,000 की घोषणा करने के लिए। 30 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश सरकार के लिए बड़ी छोटी सी धनराशि होती है, और ऐसी धनराशि जो शिक्षा के संस्थानों में लगनी है, जहाँ पे प्रदेश के युवाओं का, देश के युवाओं का, धर्मशाला के युवाओं का भविष्य छुपा है। हमारे केंद्र के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा धर्मशाला के अंदर कई वर्ष पहले कर दी थी, लेकिन ये मात्र एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। लेकिन आज प्रदेश की जनता, आज धर्मशाला की जनता, भारतीय जनता पार्टी मंडल और ग्रामीण जो उसके कार्यकर्ता जो हैं, इस मुद्दे को लेकर माननीय सुधीर शर्मा जी के निर्देशानुसार आज सड़क पे उतर आए हैं। और आज आप देख रहे होंगे प्रदेश स्थानीय जनता भी इस मुहिम में शामिल होकर आज यहाँ हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होकर अंशदान कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आप लोगों के माध्यम से एक और मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी की बहुत गरिमा होती है। आज आम आदमी युवा इस कुर्सी पर बहुत विश्वास करता है, इस कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति का बहुत विश्वास करता है। पूर्व में रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, इन सब ने भी मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया है, लेकिन उनकी बात में वजन होता था, उनकी बात पे लोग विश्वास करते थे। लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी हर घोषणा को आज आम आदमी जो है वो हास्य में लेता है, बहुत लाइटली लेता है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि दिस गवर्नमेंट हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो चुके हैं। इनको यही नहीं पता चलता कि इन्होंने अगली घोषणा क्या करनी है और पिछली क्या की है, क्योंकि इनको यही नहीं है। इनको भी और इनके नेताओं को भी ये पता है कि जो भी हम घोषणा करने जा रहे हैं वो पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए बेवकूफ़ बनाओ जनता को जितना बना सकते हैं, 5 साल काटो जैसे मर्जी काटो, आने वाले टाइम में तो हमने आना नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से, आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी स्थानीय हैं, आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, लोगों के बच्चे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आप भी इस मुद्दे में, इस मुहिम में शामिल होइए। इस ही विनती के साथ आपसे निवेदन करते हुए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इस जनसभा, मुख्यमंत्री की जनसभा को जब ख़त्म होगी उसके बाद आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आप भी प्रश्न पूछिए कि आप जो स्थानीय कार्यकर्ता भाजपा के और स्थानीय निवासी जब आपसे मिलने आए थे, आपने उनको गुमराह किया, आपने उनसे मिलने नहीं दिया, मात्र आपने डेलीगेशन बुलाया 10 लोगों का, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसे मिलने आए, उनको फिर प्रशासन ने रोक दिया गया। प्रशासन की गलती इसमें मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो प्रशासन दबाव में है, जिला प्रशासन दबाव में है, जिला पुलिस अधीक्षक दबाव में है। तो यही आप लोगों के माध्यम से मेरा आग्रह है। आज यहाँ जो है हम लोग धर्मशाला की जनता, स्थानीय जनता, धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ रुपया जमा करवाना है, उसके जो ये सुक्खू साहब जो जमा नहीं करवा पा रहे हैं, एंड ये हमारा आरोप है कि ये इंटेंशनली ही इज़ नॉट डिपॉजिटिंग द 30 करोड़ रुपीज़, जिसके अगर जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट 30 करोड़ रुपए जमा करवाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम हिमाचल प्रदेश के अंदर, धर्मशाला के अंदर शुरू हो जाएगा। हमने ज़िला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से विनम्र, रिस्पेक्टफुली, हम्बली हमने आग्रह किया था कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, एक ज्ञापन सौंपना है केंद्रीय विश्वविद्यालय के 30,000 करोड़ रुपए को देने के मसले। हम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और धर्मशाला की स्थानीय प्रबुद्ध जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ और इंतज़ार कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को ये भनक लगी कि धर्मशाला की जनता उनसे 30 करोड़ रुपए केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो जमा होना है उसके लिए वहाँ उनका इंतज़ार कर रही है। उन्होंने अपना रूट बदल दिया, उन्होंने धर्मशाला की जनता को फिर से गुमराह किया और वो दूसरे रूट से इस कार्यक्रम में अंदर आ गए, वन वे से अंदर आए, जो खुद में एक उल्लंघन है। आम आदमी को वन वे से, काफिले को, सिंगल गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जाता। चलो ये मसला कुछ और है। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस मुख्यमंत्री की कुर्सी के अंदर जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो झूठ बोलेगा, प्रदेश की जनता से झूठ बोलेगा, वो स्वीकार नहीं होगा, ना स्वीकार किया जाएगा। स्थानीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी
ने पूरे अपने प्रयास किए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को धर्मशाला में लाने के। आज भी वो प्रयास निरंतर दिल्ली में जाकर कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीबों का मसीहा हूँ, मैं हर विकास कार्य को करूँगा, वो इस 30 करोड़ रुपए का केंद्रीय विश्वविद्यालय से धर्मशाला से क्यों मुख मोड़ रहे हैं? ये हमारा जवाब हमें उनसे चाहिए।